प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का संबोधन सुनते हैं। 3 मुख्यमंत्रियों पर छोड़ा, लेकिन हमसे बात तक नहीं की गई। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी जगह काम करती है। इस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राज्यों में और केंद्र में टकराव की जो स्थिति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, वो पहले कभी नहीं देखी गई। इस देश के संविधान के अनुसार राज्य और केंद्र मिलकर ही पूरे देश के शासन का संचालन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर देश की 2 बड़ी पोस्टें हैं। यदि स्टेट का कोई भी काम है उसमें तो केंद्र पूरी मदद करता है और केंद्र की कोई योजना हो तो उसको स्टेट पूरा लागू करता है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब टकराव की स्थिति पैदा हुई। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सरकार को भारत की सरकार नहीं मानकर अपनी पार्टी की सरकार मानती है। प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश के हैं, अकेले बीजेपी के नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, जो भी इस देश में जाति धर्म, अलग अलग जाति धर्मों के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, वो सब तिरंगे के नीचे काम करते हैं और सबका एक ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है हमारा। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तो भेदभाव कर ही नहीं कर सकते स्टेट में और केंद्र में। जो हालात अभी क्रिएट हुए, राजस्थान में ईआरसीपी की योजना का मामला हुआ, उसमें पानी के मुद्दे पर भी राजनीति हो गई और पानी के मुद्दे पर भी ये कह दिया गया कि पहले हमारा राज दो। 25 सीटें बीजेपी को मिली राजस्थान से। इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी का पेट नहीं भरा। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी कहते हैं एक बार वापस दो, उसके बाद हम योजना लागू करेंगे। ये देन लेन की बात सरकारें नहीं करती। सरकारों में तो एक सीधा सिस्टम है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सिर्फ पार्टी के नाम पर बांटकर स्टेट को और देश को नहीं देखा जा सकता। डेवलपमेंट में और पब्लिक वेलफेयर में पार्टियां बीच में नहीं आती। चुनाव के वक्त पार्टियां आपस में मुकाबला होता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होते हैं और इस वक्त तो रिकॉर्ड टूट गए। जब जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस के डेवलपमेंट और वेलफेयर के मॉडल को करप्शन के चार्ज लगाकर दबाना चाहती है। सिर्फ इसलिए दबाना चाहती है, वो जानती है कि जो वेलफेयर और डेवलपमेंट का मॉडल है राजस्थान की सरकार का, वो इतना जोरदार है, जो डायरेक्ट रिलीफ लोगों तक पहुंच रहा है, उसको रोकने के लिए करप्शन के झूठे चार्ज राजस्थान की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और ये पिछले 6 महीने से तेजी से बढ़ा है मामला, क्योंकि उनके पास अपनी बताने के लिए उपलब्धियां नहीं है। आप मुझे बता दो, बीजेपी के जितने भी नेता यहां पर आए, एक भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता ने केंद्र सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं बताई। वो ये नहीं बताते कि बीजेपी ने केंद्र सरकार में किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, विद्यार्थी के लिए क्या किया, व्यापारी के लिए क्या किया और मजदूर के लिए क्या किया। वो ये नहीं बताते कि उनकी जीएसटी की पॉलिसी का कितना लाभ लोगों को मिला। वो ये भी नहीं बताते चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे उसका क्या हुआ। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर ये नहीं बोलते। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती। गैस सिलेंडर 1100 के पार चला गया, उस पर नहीं बोलना चाहते। वो सिर्फ जब आते हैं तो कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं। कांग्रेस अपने काम पर बोलती है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बोलते हैं, अपने काम बताते हैं। बीजेपी को भी अपने काम बताने चाहिए। बीजेपी काम की बात नहीं करेगी, बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी। जो आदमी खुद असफल हो जाता है, जिसमें अपने काम बताने की ताकत नहीं होती, जो अपने काम बताने से घबराता है, वो जनता का भला नहीं कर सकता। बीजेपी के लोग अपने उपलब्धियां बताने से डरते हैं। कांग्रेस का हर आदमी अपना काम बोलेगा हमारा मेडिकल का ये मॉडल है, हम 25 लाख तक का इलाज फ्री करते हैं, हम राइट टू हेल्थ लेकर आ गए, हमने ओपीएस लागू कर दी, हमने किसान के 14,000 करोड़ के। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना सच की जीत है। साथ ही अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और फैसलों के दम पर कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करने के लिए मौजूद है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद। शाले मोहम्मद जी पोखरण प्रवास पर हैं, लोगों से संवाद किया और आज राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, इसको लेकर विशेष सवाल। सर, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, सबसे क्या कहोगे? देखो, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होना ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में एक लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी की जीत है ही, पर साथ साथ में लोकतंत्र में आज पूरा देश देख रहा था कि जिस प्रकार से निचली अदालतों का जब फैसला है उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप चले
निचली कोर्ट के बाद में वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा। उसके बाद हमें ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। आपने देखा राहुल गांधी जी जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद में जो देश के मुद्दों के लिए जो आज देश में मुद्दे चल रहे हैं, आज देश में महंगाई गरीब आदमी का जीना भी दुश्वार हो गया। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी ने गरीब की आवाज बनकर भी बोली महंगाई के खिलाफ। और जो देश में एक नफरत का जो माहौल है, उस नफरत के माहौल को उन्होंने कहा खत्म करो। एक नफरत के माहौल खत्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलो, देश में भाईचारा, सद्भावना, एकता बनी रहे। तो ये तमाम मुद्दे लेकर के जब से कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, तो आपने देखा कि बीजेपी का जो उनके अंदर जो गुस्सा था कि राहुल गांधी जी को किस प्रकार से परेशान किया जाए, उस पर पर्सनल अटैक। और आपने देखा जो सजा एक तरह से रोकी गई थी, उनके जो कानूनी हिसाब से जो लड़ रहे थे इनके एडवोकेट्स, जो साल भर से उन्होंने बिल्कुल उसमें केस की कुछ भी नहीं लिया। और यात्रा के बाद में 3-4 महीने के अंदर सब चीजें हो गई, सजा भी हो गई, केस चालू भी हो गया, और सजा आते ही 24 घंटे के अंदर सदस्यता भी रद्द हो गई। तो आज वास्तव में ये लोकतंत्र की जीत है। और राहुल गांधी जी ने कहा था, चाहे मैं लोकसभा के अंदर हूं चाहे नहीं हूं, पर जो देश के मुद्दे हैं, जो जिस प्रकार से भाजपा जो है, आज प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से नाकामयाब रहे हर चीज में, तो उस मुद्दे पे मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा। जो हमेशा होता था 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, अब ये जनता ने तय कर दिया है कि जो हमारे लिए, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए काम करेगा, उसी को हम पसंद करेंगे। अभी जितने भी सर्वे आए हैं, अभी जितने भी हमारे उपचुनाव हुए हैं, उस सब में कांग्रेस है। और ये सर्वे भी बता रहे हैं, इस सर्वे के अंदर इस सब चीजें हैं कि ये परंपरा खत्म होके वापस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से हमने घोषणा पत्र पे हम खड़े उतर करके हमने घोषणा पत्र पे जो काम किया, तो लोगों को विश्वास हो गया है कि कांग्रेस जो है आम गरीब आदमी के लिए अच्छी योजनाएं लेके आई है, अच्छा काम किया है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है जो हमने काम किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, कांग्रेस की सरकार ने, जनता जो है हमें एक बार वापस सत्ता में लेके आएगी और हम इसी तरह 5 साल वापस राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल का स्वागत करते हुए सरकार पीठ का पुरजोर दावा किया है। कैमरामैन अमित वैष्णव का सावल रामरत्न, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। पाकिस्तान अंजू पर मेहरबान है। अंजू को पाकिस्तान में महंगे महंगे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि अब पाकिस्तान ने अंजू का वीजा भी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। दरअसल अंजू 1 महीने के विजिट वीजा पर पाकिस्तान पहुंची थी। अंजू के पति नसरुल्लाह ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में वीजा एक्सटेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अंजू के पति नसरुल्लाह ने इस बात की पुष्टि की है। यही नहीं, नसरुल्लाह की ख्वाहिश है कि भारत सरकार अंजू के बच्चों को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि उनकी उम्र 15 साल से कम है। वहीं अंजू के पूर्व पति अरविंद ने बच्चों को अंजू के पास भेजने से इनकार कर दिया है। नसरुल्लाह भाई, आप मुझे ये बता दें, यहाँ पे आप क्या करने आए थे? यहाँ पे मैं वो वीजा एक्सटेंशन लेने के लिए आया हूँ। आपकी मिसेस के लिए? जी। ठीक, तो उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स मांगे थे वो मैंने पूरी कर दी अभी, और इंशाल्लाह 1 ईयर का वीजा मिल गया है। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन जी, थैंक यू। और कोई यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी? फुल कोऑपरेशन हो रही है हमारे साथ, और इदारे सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स थे पूरे आपने इनको हैंडओवर कर दिए? डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो हमने पूरी कर दिए। और आपको उन्होंने लेटर का अभी बाय हैंड दिया? लेटर का भी है, बाय हैंड नहीं, क्योंकि उनके कुछ प्रोसेस है, 10 डेज लगती है उसमें। अच्छा, मतलब आफ्टर 10 डेज आपको लेटर मिल जाएगा फॉर 1 ईयर? जी, मिल जाएगा। राज्य सरकार एक और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई के मूड में है। वहीं दूसरी ओर सरकार के अधिकारी ही राज्य सरकार के मंशा को चूना लगा रहे हैं। पट्टी की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में कांग्रेस के ही मेयर मुनेश गुर्जर के पति सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मेयर मुनेश गुर्जर के पति पर एसीबी की कार्रवाई और मुनेश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित कर गुड गवर्नेंस का परिचय दिया गया है। लेकिन जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे अधिकारी आज भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए बैठे हैं। स्वायत्त शासन विभाग इस बारे में क्या कुछ एक्शन ले रहा है? एक्शन ले चुके ना, एक्शन लिया जा चुका है, और क्या अपेक्षा है? करप्शन को लेकर गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है,
तभी तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस की मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल मेयर के पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने रिश्वत कांड में ट्रैप किया था, लेकिन इस मामले में अगली कार्रवाई को लेकर जब न्यूज 18 राजस्थान ने विभाग के निदेशक हृदय कुमार शर्मा से पूछा तो हृदय कुमार शर्मा ऐसे नाराजगी दिखाते नजर आए जैसे वो खुद इस मामले में कार्रवाई से पहले सहमे हुए हो। उनसे जब इस मामले पर जवाब मांगा गया तो उल्टा हमें ही कहने लगे कि निलंबित तो कर दिया, अब आप क्या चाहते हैं। स्वायत्त शासन विभाग इस बारे में क्या कुछ एक्शन ले रहा है? एक्शन ले चुके ना, एक्शन लिया जा चुका है, और क्या अपेक्षा है आपको? सर क्या कुछ एक्शन लिया गया है इस पूरे प्रकरण में? अपेक्षा क्या क्या निलंबित कर दिया आपने? निलंबित कर चुके हैं सर। कोई न्यायिक जांच वगैरह स्वायत्त शासन विभाग की ओर से करवाई जा रही है? प्रावधान है नियमों में, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर बर्खास्तगी की बातें यहाँ पर आ रही है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने म्युनिसिपल लॉ में जो प्रोविजन है अकॉर्डिंगली उसके काम किया जाएगा। सवाल उठे, एक्शन बस मुनेश गुर्जर के निलंबन तक था या आगे कोई और बड़ा एक्शन होने वाला है? कानून के जानकारों का कहना है कि निलंबन के बाद न्यायिक जांच करवाए जाने और उसके बाद निलंबन पर बहाली या फिर दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी का निर्णय लेना होता है। निलंबन होते ही एक तरह से ये हो गया कि पद अभी रिक्त नहीं है, लेकिन मेयर उपस्थित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है कि जहाँ रिजर्व कैटेगरी का मेयर है वहाँ पर अगर उपसभापति भी सेम कैटेगरी का तो उपसभापति को चार्ज चला जाएगा, लेकिन अगर उपसभापति सेम कैटेगरी का नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उसी कैटेगरी के पार्षद को राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है। वो पार्षद मतलब ओबीसी महिला कैटेगरी का होना चाहिए और उस पार्षद को 60 दिन के लिए चार्ज दिया जाता है। उसके बाद फिर उसको बढ़ा सकती है राज्य सरकार जब तक कि इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो। चुनाव ऐसी परिस्थिति में तभी हो सकता है जबकि इनकी बर्खास्तगी हो जाए या ये इस्तीफा पद से दे दें। ऐसे में क्या स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदय कुमार शर्मा राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? डीएलपी डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हृदय कुमार शर्मा को नहीं पता कि उन्हें प्रशासनिक तौर पर सबसे संवेदनशील मामले में क्या कार्रवाई और निर्णय लिया जाए। सरकार में बैठे ऐसे अधिकारियों की सुस्ती चुनावी साल में सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और ये खबर धौलपुर से माधोपुरा गांव में डायरिया फैल चुका है। डायरिया की चपेट में अब तक 36 लोग आ चुके हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। गंभीर हालात के चलते जिला अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। गांव के एक मोहल्ले से ये डायरिया फैला है। दूषित पानी और दूषित खाने की वजह से राजाखेड़ा उपखंड के माधोपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। राजसमंद के खमनोर से ये खबर है। तहसील के भेसा कमेड़ गांव में तेंदुए ने दस्तक दी। लेपर्ड की दस्तक से लोगों में खौफ है। सीसीटीवी कैमरे में लेपर्ड कैद हो गया। एक मकान की दीवार पर लेपर्ड दिखा। स्थानीय निवासी की दीवार पर लेपर्ड नजर आया। तेज रोशनी देखकर लेपर्ड भाग गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दे दी है। न्यूज 18 नेटवर्क का राइजिंग इंडिया समिट आपके लिए धैर्य और जुनून की कहानी लेकर आया है। मिलिए गुजरात की राजीबेन वनकर से जो प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ रही है और उनकी ये पहल न सिर्फ पर्यावरण को बचा रही है बल्कि महिलाओं को सशक्त भी बना रही है। मिलिए गुजरात की राजीबेन वनकर से जो प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ रही है और उनकी ये पहल न सिर्फ पर्यावरण को बचा रही है बल्कि महिलाओं को सशक्त भी बना रही है। गुजरात के भुज के कोटाय गांव में 6 लड़कियों और एक लड़के के परिवार में जन्मी राजीबेन को सामाजिक दायित्व के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। राजीबेन वानकर समुदाय से हैं। 12 साल की उम्र में उन्होंने खादी बुनाई की कला सीखी जिस पर पूरी तरह से पुरुषों का वर्चस्व था।
राजीबेन के पति के निधन के बाद उन्होंने 3 बच्चों के साथ उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कपड़ा बुनाई शुरू कर दी और 2012 में उन्होंने अपसाइकल प्लास्टिक की बुनाई के बारे में सीखा और इसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। અમે છે ને વેસ્ટ પ્લાસ્ટિકનું વિવિંગનું કામ કરીએ છીએ, જે વેસ્ટ ઢબલા આપણે કહીએ છીએ, માર્કેટિંગમાંથી લઈ આવીએ છીએ બકાલામાં, પછી ટૂટમાં, અને પછી એને આપણે જ્યાં ત્યાં નાખી દઈએ છીએ। એનાથી શું થાય છે કે પ્રદૂષણને નુકસાન થાય અને જે ગાય ખાય છે મૃત્યુ પામે છે। તો અમે બહેનો એક મંડળ હતું અમારું બહેનોનું, જે અમે બચત કરતા હતા, સખી મંડળ જે કહેવાય। और अपने जुनून को आगे बढ़ाते हुए 2018 में राजीबेन ने अपनी खुद की इकाई स्थापित की और अपने गांव की महिलाओं को प्लास्टिक को अलग करने, साफ करने, काटने और बुनाई का प्रशिक्षण दिया। फिलहाल राजीबेन के साथ करीब 60 महिलाएं काम करती हैं, जिनमें से 50 महिलाएं गांव में पॉलीथीन इकट्ठा करती हैं। राजीबेन लगभग 50 उत्पाद बनाती हैं, पर्स से लेकर वॉलेट्स, चश्मे के कवर से लेकर ट्रे, फोल्डर से लेकर फर्श मैट आदि तक। ये उत्पाद न केवल भारत में बेचे जाते हैं, बल्कि उनके प्रयासों को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। જેમ કે આ બેગ છે, આ બિસ્કિટના રેફરમાંથી બનાવેલો છે। બિસ્કિટનું રેફર આવે એને નાના નાના ટુકડામાં કટિંગ કરી એને ચોડી લાંબી પટ્ટી બનાવીને વિવિંગ કરી અને આ બેગ બનાવ્યું છે। એવા ઘણા બધા બેગ છે, જેમાં પેન્સિલ પાઉચ છે, પછી આ ચશ્મા કવર છે, પછી આ ટ્રે છે। राजीबेन बनकर एक असाधारण शख्सियत है और न्यूज 18 नेटवर्क उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण की सराहना करता है। वो राइजिंग इंडिया की शीर्ष शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो मैं कर सकती हूं में विश्वास करती हैं। और राजधानी जयपुर से खबर, जलदाय विभाग के मिस्त्री खाना दफ्तर पर छापे की कार्रवाई। जीएडी प्रशासन ने पीएचडी दफ्तर पर छापा मारा है। अधिकांश अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। अधिशासी अभियंता संजय शर्मा एएन जेएन भी दफ्तर में नहीं मिले। अधिकारियों के नहीं आने से कर्मचारी भी कार्यालय में उपस्थित नहीं है। जीएडी की टीम उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर रही है। जीएडी के छापे से जलदाय विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, अधिकारी गायब हैं तो कर्मचारी भी नहीं आते, ऐसे में आम जनता का काम समझ में आता है कि क्यों देरी से होता है। क्या मिला छापेमारी में टीम को? बिल्कुल, देखिए सुबह ड्यूटी टाइम पर जब अधिकारी कर्मचारियों को पहुंचना होता है, उस समय जो जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग की टीम ने वहां पर छापा मारा था, तो जो खुद जो कार्यालय प्रभारी हैं अधिशासी अभियंता संजय शर्मा, वो कार्यालय में नदारद नहीं थे। इसके अलावा सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता या दूसरे जो भी तकनीक कर्मचारी थे, उनमें से अधिकांश कार्यालय से नदारद थे। चूंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से एसीबी ने जो छापा मारा था और जो ठेकेदार के घर पर जब इंजीनियर वहां जाकर के काम करते पाए गए, क्योंकि इंजीनियर फील्ड का बहाना करके कार्यालय से नदारद हो जाते हैं और जब इंजीनियर नहीं रहते तो कर्मचारी भी नहीं रहते हैं। तो अब जीएडी ने जो छापामार कार्रवाई की है, इससे निश्चित तौर पर जलदाय विभाग के जो अधिकांश कर्मचारी अधिकारी अपने कार्यालय से नदारद रहते हैं। सरकार ने इनको जनता की सेवा के लिए बिठाया, लेकिन ये जनता की सेवा के बजाय जनता के लिए समस्या ज्यादा पैदा करते नजर आते, क्योंकि कार्यालय में अधिकांश कार्यालय में, चाहे मुख्यालय हो या अतिरिक्त अभियंता का क्षेत्रीय संभागीय जो कार्यालय है, वहां पर अधिकांश कर्मचारी नदारद रहते हैं। तो अब ये कार्रवाई हुई है, इससे पूरे जलदाय प्रशासन में हड़कंप मचा है। पीएचडी मुख्यालय में भी इसको लेकर के जो तुरंत अधिकारियों को वहां पहुंचने के दिशा निर्देश जारी किए गए, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हम कहें, ये कहना गलत नहीं होगा कि जलदाय विभाग में पोपाबाई का राज चलता है। यहाँ पर ना तो इनके कामकाज की कोई मॉनिटरिंग की जाती है, ना किसी तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खुद जो है जिस तरीके से ठेकेदारों के यहाँ काम करते पाए गए हैं, तो एक गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब इस कार्रवाई में किस तरह का एक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।